चलिए, तो यहाँ जाके आपका न्यूरॉन का जो फंक्शन था, नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन समाप्त हुआ। अब हम छोटा सा एक टॉपिक देख लें। भाई आपको पता है कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है एक्सॉन के एक्सोलीमा के माध्यम से, है ना? तो जो है उसका स्पीड कैसे कैसे वेरी करेगा, उसका स्पीड किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो देखिए, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो बात बताओ, अगर एक्सोन की डायमीटर ज्यादा हो, जैसे मैंने कहा कि चलो भाई एक एक्सॉन ये है, एक एक्सॉन ये है, तो इन दोनों एक्सॉन में कहां पर नर्व इम्पल्स फास्ट प्रोपेगेट करेगा? तो आंसर होगा ये वाला। अब बताता हूँ, अगर डायमीटर ज्यादा होगा ना एक्सॉन का, तो आयन को मूव करने का आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रेवल करता है। तो जितना ज्यादा डायमीटर होगा, तो आयन को फ्री स्पेस उतना ज्यादा मिलेगा मूवमेंट के लिए, और जितना ज्यादा आयन मूव करेगा उतना जल्दी करंट प्रोपेगेट करेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जितना ज्यादा डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ एक्सॉन, उतना ज्यादा स्पीड होगा। इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया, द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ एक्सॉन। बोलिए, पहला फैक्टर क्लियर है सभी को? पहला फैक्टर क्लियर है? सुमन, नहीं आ रहा है समझ में? समझ में नहीं आया सर ये। अच्छा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से समझाते हैं। देखो, अगर ये इतना गो एक्सॉन है, डायमीटर उसका इतना गो है, एगो है इतना, तो डायमीटर देखो किसका बड़ा है? इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर छोटा है, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, यस। आपको पता है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रेवल करता है, लो ट्रेवल कर रहा है, लो ट्रेवल कर रहा है, तो एक्शन पोटेंशियल क्यों ट्रेवल करता है? आपको पता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करता है, तब ना एक्शन पोटेंशियल उधर से उधर जाता है, करंट। यस और नो? अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन, सुमन तुम ही बताओ, इलेक्ट्रॉन फ्रीली यहाँ पे मूव कर पाएगा या यहाँ पे मूव कर पाएगा, ए या बी में? बीम। बी में, मतलब एक बी वाला एक्सॉन वाला पार्ट है, एक ए वाला है, ठीक है? देखो, एक सिंगल एक्सॉन सेम डायमीटर का होता है, हम दो अलग अलग सेल को लेकर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाएगा। बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी से मूव करेगा तो करंट भी जल्दी से मूव करेगा कि नहीं करेगा? यस। तो किसमें स्पीड ज्यादा होगा? जिसमें ज्यादा डायमीटर है या जिसमें कम है? इसमें ज्यादा डैमेज। तो स्पीड जो है नर्व इम्पल्स कंडक्शन का, वो डायमीटर के डायरेक्टली होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रो। बस हो गया, ठीक है? चलिए, अब आते हैं माइलिनेशन। अभी तो समझाया है, माइलिनेशन होने से दो दो एडवांटेज है। स्पीड आएगा 5G वाला और बिल आएगा 2G वाला, डबल धमाका ऑफर है, ठीक है? क्योंकि माइलिनेशन से आपको पता है क्या होता है, ये देखो, मान लो ये एक्सॉन है, इधर देखो, ये नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है और ये माइलिनेटेड एक्सॉन है, ठीक है? मान लो डायमीटर सेम ही रखते हैं, चलो। अब यहाँ पे क्या है, माइलिन शीथ आ गया बीच बीच में, ठीक है? इसमें माइलिन शीथ आ गया, और माइलिन शीथ के आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहाँ पे देखो छोटे छोटे से सर्किट बनेंगे, और छोटे छोटे से सर्किट बनेंगे तो सर्किट बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े सर्किट बनेंगे, और सर्किट जब बड़े बड़े बनेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है? अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या, आपको पता है, जब टेम्परेचर बढ़ती है तो किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ये सर नो? अरे बोलो, तो आयन की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से मूव करेगा इधर, ओवरऑल आयनिक मूवमेंट बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर के बढ़ने से थोड़ा बहुत सेल का भी एक्टिविटी बढ़ जाता है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसा इतना टेम्परेचर बढ़ा दें कि सेलें जल जाए, सेलें बर्न हो जाए, ऐसा नहीं। टेम्परेचर एक लिमिट में बढ़ाएंगे तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, तो अगर कोल्डनेस आ जाए, कोल्ड जितना ज्यादा होगा, कोल्ड जितना ज्यादा होगा मतलब टेम्परेचर उतना कम होगा, और टेम्परेचर अगर कम होगा तब कोल्ड ज्यादा होगा, कोल्ड ज्यादा होगा तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन क्या होगा, स्लो होगा। इसलिए बताओ, कोल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखेगा कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्योंकि जितना ज्यादा कोल्ड स्पीड उतना कम। ये बात कितनों को समझ में आया, कोल्ड वाला? क्योंकि कोल्ड ज्यादा तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम, कोल्ड ज्यादा तो टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो स्पीड कम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उतना नहीं होगा। अच्छा, प्रेशर। अब मान लो कि इस न्यूरॉन पर बाहर से कोई प्रेशर पड़ रहा है, अब प्रेशर पड़ रहा है तो बताओ, न्यूरॉन की जो पूरी की फाइबर है, फाइबर दबने की कोशिश करेगी अगर प्रेशर पड़ रहा है एक्सेस तो, और अगर फाइबर दबने की कोशिश करेगी तो वहां से आयनिक पैसेज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कई सारा चैनल बंद हो जाएगा, कई सारा गेट नहीं खुल पाएगा वोल्टेज गेटेड चैनल का। तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा न्यूरॉन पर, एक्सोलीमा पर, उतना ज्यादा स्पीड कम होगा, क्योंकि प्रेशर देने से आयनिक मूवमेंट में स्पीड अप नहीं हो पाएगा, स्लो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सारे सिंपल सिंपल से बात है, एकदम कॉमन कॉमन से बात है
कि डायमीटर ज्यादा होगा तो आयनिक मूवमेंट ज्यादा होगा, आयनिक मूव जल्दी से करेगा, माइलिनेशन होगा तो करंट का इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट बड़ा होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, कोल्ड से टेम्परेचर घटेगा, घटेगा तो स्पीड घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाएगा मूवमेंट में। तो बोलिए इन सारे फैक्टर में किसी को कोई दिक्कत, एक बार मैं पूछ लूं जल्दी से, ज्योति एनी प्रॉब्लम? नो सर। अभिषेक? नो अभिषेक? सर। हर्ष? अभिषेक कैमरा क्यों बंद रखा है? अभिषेक कैमरा क्यों बंद सर रखा? नेट इशू की वजह से सर। तुम्हारा रियल में नेट इशू आता है? अच्छा रुको, हम तुमसे क्लास के बाद बात करेंगे। रिभा? नो सर। हर्ष? नो सर। शिवानंद? नो सर। सुमन? नो सर। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं नर्व इंपल्स कंडक्शन की स्पीड, मैं जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे, ठीक है? नर्व इंपल्स कंडक्शन की स्पीड रेफ्रैक्टरी पीरियड पर भी डिपेंड करता है। रेफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है मैंने बताया है, वो ड्यूरेशन जब तक न्यूरॉन अगला स्टिमुलस नहीं लेगा, ठीक है? जब तक एक स्टिमुलस का पूरा कंडक्शन ना हो जाए एक्शन पोटेंशियल का, तब तक। तो बताओ रेफ्रैक्टरी पीरियड का जो ड्यूरेशन है उस पर भी डिपेंड करता है नर्व इंपल्स के कंडक्शन का स्पीड। तो डायरेक्टली रिलेशन होगा या इनवर्सली होगा? पहले मुझे ये बताओ कौन बताना चाहता है, हाथ खड़ा करो। नर्व इंपल्स कंडक्शन का स्पीड रेफ्रैक्टरी पीरियड के ड्यूरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? कौन कौन बताना चाह रहा है भाई? शिवानंद है, रिभा है, हर्ष है। सर एक बार और बोलते ना सर आप। सवाल ये है कि नर्व इंपल्स कंडक्शन का स्पीड रेफ्रैक्टरी पीरियड के ड्यूरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली होगा? बोलना चाहोगे शिवानंद? बोलो। इनवर्सली सर। इनवर्सली। रीजन देना चाहोगे? जवाब इसका सही है, रिवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लो मैंने यहाँ लिख दिया रेफ्रैक्टरी पीरियड। हाँ बोलो, आराम आराम से बोलो। सर रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब जिसका ज्यादा, जिसमें हाँ बोलो बोलो। स्पीड ऑफ कंडक्शन, इट मीन सर माइलिन शीथ वहां पे है। नहीं माइलिन शीथ का बात ही मत लाओ, रेफ्रैक्टरी पीरियड से रिलेट करके बताओ कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि चलो भाई सर बंद। रिफ्रैक्टिव पीरियड हाँ, का तो सर स्पीड होगा उससे ज्यादा, फिर जब बोलना रेफ्रैक्टिव पीरियड घटेगा तो सर स्पीड ज्यादा होगा ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव पीरियड तो वही है ना सर जो कि दूसरा स्टिमुलस तब वो हाँ ले सही ले। बोल रहा है, सही बोल रहा है, सब बात। अरे रेफ्रैक्टिव पीरियड अगर कम है मतलब बहुत जल्दी एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन हो गया है, अंडरस्टूड है, लैंग्वेज में ही ये है। अगर रेफ्रैक्टिव पीरियड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि एक इंपल्स को आगे प्रोपेगेट करने में काफी समय लग रहा है, मतलब एक न्यूरॉन को दोबारा रिप्रोड्यूस होने में काफी समय लग रहा है। तो अगर रेफ्रैक्टरी पीरियड का ड्यूरेशन, यहाँ लिख लो ड्यूरेशन ऑफ रेफ्रैक्टरी पीरियड, अगर रेफ्रैक्टिव पीरियड का ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो कंडक्शन का स्पीड स्लो होगा, अगर रेफ्रैक्टिव पीरियड का ड्यूरेशन कम होगा तो कंडक्शन फास्ट होगा। कितनों को समझ में आएगा रेफ्रैक्टिव पीरियड वाला चक्कर? जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए। ठीक है, रीवा और ज्योति आप दोनों जा सकते हैं, पढ़ाई हुआ हो गया, होमवर्क देंगे। रीवा और ज्योति पढ़ाई हुआ हो गया, होमवर्क देंगे, देख लीजिएगा वीडियो में। जा सकते हो ज्योति, डाउट है तो पूछ लो, जा सकते हो क्लास। सर हाँ। यस सर। बोलो बोलो। सर अभी कितने देर, 5 मिनट क्लास चलेगा? हाँ बस बस हो गया, बस होमवर्क देंगे। रीवा चली भी गई, देख लो। देख लेते हैं हम तो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए होमवर्क। तो होमवर्क में तो कल तो एनसीईआरटी में नर्व इंपल्स कंडक्शन आप लोग पूरा पढ़ ही लिए थे,
तो एनसीईआरटी में सॉल्टेटरी कंडक्शन दिया हुआ नहीं है, लेकिन सवाल आता है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो एनसीईआरटी इनफैक्ट फिर होमवर्क देने लायक कुछ है ही नहीं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मॉड्यूल का होमवर्क दूंगा, अभी जस्ट मॉड्यूल का होमवर्क ग्रुप में भेज दूंगा और कल मॉड्यूल डिस्कशन होगा। जो मॉड्यूल नहीं बना के आया या झूठा बना के आया, फिर मैं उसको कल बताता हूँ उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूँ? जिसको बोल रहा हूँ वो भी समझ रहे हैं। जो मॉड्यूल झूठा बना के हमको भेज देता है ना कि सर ये डाउट है, लपेट के लेंगे कल बाबू, ध्यान रखना। थर्ड ग्रेड से भी थर्ड ग्रेड बेइज्जती करेंगे, ध्यान रखना ये बात। ये जो झूठा उमाड़ भर भर के भेज देता है, हम ही बनाए हैं, 5 मिनट भरने लगेगा उमाड़ भरने में, झूठा लिख लिख के भर देगा, उसके बाद डाउट लिख देगा तेरा बात को, हो गया। ये जितना बुधियारी खेल रहा है ना बाबा, तुम लोग से ज्यादा वो बुधियारी हम लोग खेले स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। वो सारा बुधियारी हम लोग को पता है बच्चा क्या क्या कर सकता है। इसलिए ये गलती मत करना, फालतू में ओमार भर देंगे, बोलेंगे हाँ हाँ सर बनाया, लपेट लेंगे कल, ध्यान रखना उसी ओमार में लपेटेंगे। इसलिए गलती मत करना। होमवर्क दे रहे हैं आपके फायदे के लिए दे रहे हैं, होमवर्क बना लेना, अभी 10 ग्रुप में भेज देंगे। नर्वस सिस्टम का मॉड्यूल भेज चुके हैं, नहीं होगा तो हम दोबारा भेज देंगे अभी मॉड्यूल। होमवर्क बना लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तीनों एक्सरसाइज में होमवर्क मिलेगा। एनसीईआरटी में आज पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। जो बच्चे पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल से भी पढ़िए, आपका ग्रिप्स बनेगा। मॉड्यूल से भी रीड कीजिए थ्योरी को, आपका ग्रिप्स बनेगा, ठीक है। इतना मेहनत कीजिए। उसके बाद कल हम क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद स्टार्ट करेंगे कि एक बात बताइए, एक न्यूरॉन ने स्टिमुलस लेके एक्शन पोटेंशियल बनाया, टीलोडेंड्रिया तक भेजा, आगे क्या होगा इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय बाय, टेक केयर।